मेरे मामा जी बैंक से लोन लिए और लोन लेते वक्त उसमें मेरा नंबर डाल दिए, वो अपना नंबर नहीं डाल। मेरा नंबर डालने के बाद हुआ क्या, बैंक वाले मुझे कॉल करके परेशान करने लगे। मैं बैंक वाले को बताया कि देखो ये मेरा नंबर है और जिनको आप कॉल कर रहे हैं उनका दूसरा नंबर है, उनके नंबर पे कॉल करिए। बैंक वाले बहस करना शुरू कर दिए कि मेरे पास ये नंबर है, मैं इसी नंबर पे कॉल करूंगा, इसी नंबर पे नोटिफिकेशन डालूंगा, इसी नंबर पे जब जब EMI ड्यूज होगा तो आपको फोन करके रिमाइंडर दूंगा। अब मैं हो गया परेशान। फिर बैंक वाले को समझाया, नहीं समझा, ब्रांच गया फिर भी नहीं समझा। इसके बाद जो मैंने तिकरम लगाया, जो दिमाग लड़ाया, इसके बाद बैंक वाले तो माफी मांगना शुरू कर दिए। बैंक वाले कॉल करना तो भूल ही गए कि कभी अब मेरे नंबर पे इस तरह का कभी कॉल आया। और ये चीज मैं वीडियो क्यों बनाया हूँ कि रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट डाला कि भाई किसी ने लोन ले लिया है और उस लोन लेने वाले ने मेरा नंबर, मोबाइल नंबर वहां पे डाल दिया है। अब इसके बाद बैंक वाले का नोटिफिकेशन कॉल उनके नंबर पे आना शुरू हो जाता है। इसका समस्या जो है उसका समाधान क्या हो सकता है? तो जो मैं तरीका अपनाया वो तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि तरीका अपनाया क्या, आखिर मैंने ऐसा क्या किया? देखिए 2-3 तरीका है, जो आपको सिंपल लगे, जो आपको आसान लगे वो अपनाइए, समाधान जरूर मिल जाएगा। क्योंकि ये रियल एक्सपीरियंस के बेस्ड पे है, मेरे साथ वो घटना घटी है, इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये स्टेप अपनाइए। अब तो और समय एडवांस हो गया है। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि अब लोन लेते वक्त जो मोबाइल नंबर डाला जाता है OTP से वेरिफिकेशन होता है। कब? जब अगर डिजिटल लेंडिंग करते हैं तब, मतलब कि ऑनलाइन लेते हैं तो। लेकिन ऑफलाइन लेते वक्त, फॉर्म भरते वक्त जो मोबाइल नंबर डाल दिया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, रिमाइंडर के लिए, वो रिमाइंडर में अगर किसी का नंबर डाल दिया तो वहां पे OTP वेरिफिकेशन तो होता नहीं है। अब उसको तो कॉल जाना हो, मतलब कि कॉल जा के परेशान करेगा। आप भी इस फेस में आ सकते हैं, आपको भी हो सकता है कि इस तरह की समस्या हो, है ना? तो पहला ये है कि आप प्रेम से उसको समझा दीजिए, कॉल आए तो देखिए गलती से मेरा नंबर डाल दिया है, आप इस नंबर को अपने डेटाबेस से हटा दीजिए। जनरली उसके पास पावर नहीं रहता है, वो नहीं हटाएगा, क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग के द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। किसी एक के पास तो रहता नहीं है रिकॉर्ड, क्योंकि वो एक तरह से BPO टाइप का या कॉल सेंटर टाइप का काम चल रहा होता है। चलो, या IVR की तरह कॉल आए, ऑटोमेटिक बेस पे आए तो वो कुछ नहीं कर सकता है। इतना नहीं हो तो एक रिटर्न कंप्लेंट डालिए बैंक में। अब आप कहेंगे यार लोन लिया कोई और कहाँ का है, मुझे तो पता ही नहीं है। जब कॉल आएगा तो इतना तो आप पता कर ही सकते हैं ना कि कौन सा बैंक कॉल कर रहा है और किस ब्रांच का है। अगर आपके आसपास का है तो जाइए, और नहीं आसपास का है तो समाधान सिंपली आप, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि मेरे केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉल आ रहा था, SBI की तरफ से कॉल आ रहा था, इसीलिए आप SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां पे कॉन्टेक्ट के लिए, कंप्लेंट करने के लिए जो सेक्शन होता है, ग्रीवियंस का सेक्शन होता है, वहां पे जाकर के पूरा डिटेल्स आपको लिखना है कि ये मेरा पर्सनल नंबर है। या ये भी हो सकता है कि जिस समय जो लोन ले रहा था उसके पास वो मोबाइल नंबर था और बाद में रिचार्ज नहीं कराने के कारण अब आप मोबाइल नंबर नया लिए थे तो आपको वो नंबर अलॉट हो गया। अब अलॉट हो गया है तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है। तो इस तरह से पूरा डिटेल्स में आप वहां पर कंप्लेंट में लिखिए और इसके बाद सबमिट कर दीजिए। आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा ऑनलाइन के तरीके से, और ये सभी बैंक के पास अपना नेट बैंकिंग है तो उसमें जाकर के आप कर सकते हैं। PNB का है तो PNB, प्राइवेट बैंक है तब तो उसके पास क्विक सर्विस होगा तो वो तो आपको समाधान जल्दी मिल जाएगा। इतना ले लेने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ दिन वेट करना है। देखिए अगले EMI तक समाधान मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि उस बीच में रहेगा 1 महीने का समय। अगर उससे भी समाधान नहीं मिले तो आप वहां कंप्लेंट कर दीजिए। और दूसरा, मोबाइल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DND वाला एप्लीकेशन है। DND मतलब डू नॉट डिस्टर्ब वाला आता है एप्लीकेशन। वहां पे अपने मोबाइल से OTP वेरिफिकेशन करके वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखिए, और जिस नंबर से कॉल या जिस नंबर से मैसेज आए और वो आपको परेशान कर रहा हो, तुरंत वहां पर रिपोर्ट करिए कि ये फाइनेंशियल हरासमेंट कर रहा है या आपके साथ फ्रॉड या स्पैम कर रहा है। इस तरह का वहां पे टिक लगा करके इसके बाद उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करेंगे तो होगा क्या, सो पहले समझ लीजिए। जब आप DND एप्लीकेशन के थ्रू जिस नंबर से कॉल या मैसेज आ रहा है उसको सबमिट करेंगे तो टेलीकॉम ऑपरेटर के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि ये जो मोबाइल नंबर है इस पे इस कंपनी या ये जो बल्क SMS वाला जो ID होता है उस ID से इस पे मैसेज नहीं जाना चाहिए, पहला। और दूसरा, ये DND एप्लीकेशन मतलब कि उस ऑपरेटर को, जैसे एयरटेल हो, जियो हो, उसको कह देगा कि इस नंबर को एक तरह से रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट का मतलब जिस ID से जा रहा है उसको एक नोटिफिकेशन दीजिए कि बार बार अगर इस तरह का एक्टिविटी करेंगे तो उसके ID को, मतलब जिस नंबर से मैसेज आ रहा है उसके ID को ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस तरह का जब आप काम करेंगे और जब नोटिफिकेशन जाएगा और आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा आपके मोबाइल नंबर ऑपरेटर के द्वारा, तब जाके हर हाल में एक एक्शन होगा ही होगा। एक्शन ना होने
होने का सवाल ही नहीं होता है। जब ये हो जाएगा, इतना से भी सपोज दैट कि नहीं मान रहा है, तो क्या करे? कुछ नहीं करना है। आपको जब कॉल आए तो पूरा डिटेल उससे ले लीजिए कि हाँ कितना EMI है, लोन अमाउंट मेरा कितना है। आप खुद अनजान बन करके, आपका है नहीं, लेकिन सबसे पहले पूरा डिटेल पूछ लीजिए कि आप कॉल कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए कि कितना, कौन अकाउंट में मुझे लोन जमा करना है, लोन का EMI जमा करना है। इस तरह से पूरा डिटेल है। उस डिटेल को ले करके और इसके बाद RBI को ऑफिशियली लिख दीजिए कि मैंने पहले इसको, इस बैंक को ऑनलाइन कंप्लेंट डाला था या ऑफलाइन कंप्लेंट डाला था। इसके बाद आपको टेलीकॉम ऑपरेटर के द्वारा जो कॉल आ रहा है, टेलीकॉलर के द्वारा जो कॉल आ रहा है, उसको मैंने बताया, फिर भी नहीं मान रहा है। और इसके बाद देखिए एक्शन कैसे होगा। इसके बाद वो माफी मांगेगा, कहेगा कि भाई अब मैं कॉल नहीं करूंगा इस बंदे को, क्योंकि ये बंदा समझदार हो चुका है, इसको ज्यादा परेशान करूंगा तो मेरे ऊपर एक्शन ले लेगा RBI। और देखिए उनका भी कोई गलती नहीं होता है। जो टेलीकॉलर पर बैठे रहते हैं उन लोगों को एक लिस्ट मिलता है, उनके पास डैशबोर्ड रहता है और उनको कॉल करके उनको रिमाइंडर देना पड़ता है। बाकी आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। जब मेरा समाधान है तो आपका भी समाधान हो गया होगा। और कोई समस्या है कमेंट में